चंडीगढ़ कूच के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर पर निकल रहे किसान, पुलिस के रोकने पर सड़कों पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जुटे किसान, पंजाब सीएम भगवंत मान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसान मजदूर संघ का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा सीएम भगवंत मान किसानों के साथ हो रही बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए, हम इस सरकार की निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ की तरफ होने वाले मार्च को लेकर पुलिस मुस्तैद, पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मार्च पर चंडीगढ़ की एसपी गीतांजलि खंडेलवाल का बयान, कहा बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए, कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बस 3 दिन और का पोस्टर लगाया, ट्वीट कर लिखा 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 आने वाला है, दिल्ली की एक एक महिला इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कल के जीटीबी अस्पताल के दौरे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सीएम के दौरे के वक्त सीलबंद मशीनरी अभी भी वहीं पर पड़ी मिली, लोग कोविड में तड़प रहे थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहीं पड़े मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना नदी का दौरा किया, बोट क्लब से छठ घाट तक नाव से सफर किया। दिल्ली में यमुना की सफाई पर रेखा सरकार सख्त, नदी के किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन, रेखा गुप्ता ने लोगों से मुलाकात की। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने मंगलवार को अपना बयान वापस लिया, कहा मैंने किसी महापुरुष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। अबू आजमी ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने वही कहा जो इतिहास में लिखा, मेरे बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता अबू आजमी को कभी माफ नहीं करेगी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने धनंजय मुंडे पर निशाना साधा, कहा खबर है धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी, अगर ऐसा है तो उनका नाम एफआईआर में शामिल होना चाहिए था। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बार बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार, कहा तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पिता के समय क्या क्या होता था। नीतीश कुमार ने कहा, लालू यादव को हमने ही बनाया, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जाति वाले कहते थे, ऐसा मत करो। आरजेडी के साथ जाने पर भी नीतीश कुमार ने कहा, 2 बार आप लोगों ने के साथ आए, दोनों बार गड़बड़ की तो निकाल दिया, अब बीजेपी के साथ रहेंगे, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जो काम किया मैंने किया, पहले शाम को घर से निकलने से लोग डरते थे, हिंदू मुस्लिम के होते थे झगड़े। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, नीतीश ने कहा विपक्ष भाग गया, अगले चुनाव में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर फिर तंज कसते हुए कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा लालू जी को गाली देकर सबको पद मिले, ये भी लालू जी की उपलब्धि है। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है सपा, महाकुंभ को लेकर लगातार दुष्प्रचार किया लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अपराध और छेड़खानी जैसी कोई घटना नहीं हुई, 66 करोड़ लोग आए और खुशी खुशी सुरक्षित लौटे। शिवपाल के महाकुंभ न जाने पर भी सीएम योगी ने चुटकी ली, कहा विपक्ष वोट बैंक देखता है और हम आस्था। सीएम योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के कमेंट का जिक्र कर कहा, उन्होंने महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। रजत जी ने कहा था, सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन हुआ। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर निशाना साधा, कहा पीडीपी हर रोज कुछ न कुछ कहती है, पीडीपी एक हताश समूह है जिसका जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खत्म हो चुका है। 4 धाम यात्रा की तैयारी में उत्तराखंड सरकार जुटी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा श्रद्धालुओं को कम दिक्कतें हो इसकी पूरी कोशिश करें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भस्म आरती में शामिल हुए। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा के बाद चिराग ने कहा, भगवान शिव ने मुझे सब कुछ दिया, उनका धन्यवाद करने आया हूं। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा, 4 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने के मिले थे निर्देश। आतंकी अब्दुल ऐप के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था, ग्रेनेड के साथ अयोध्या वापस जाने के निर्देश मिले थे। 2 मार्च को एटीएस ने किया गिरफ्तार। संभल के दीपासराय में पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू, भूमि पूजन के बाद इनाया नाम की बच्ची ने रखी पहली ईंट। मध्य प्रदेश के रायसेन में वक्फ बोर्ड ने 7 परिवारों को नोटिस दिया, कहा 7 परिवार के घर वक्फ की जमीन पर बने हैं, 7 दिन के अंदर घर खाली करें। 7 पीढ़ी परिवार ने रायसेन के कलेक्टर से शिकायत की, कहा हमारी कई पीढ़ी इसी जमीन पर रही हैं, किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगे। रायसेन के कलेक्टर ने दोनों पक्षों की बात सुनकर विवाद निपटाने की बात कही। हिंदूवादी संगठन ने कहा किसी परिवार को यहां से हटने नहीं देंगे। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद के
विस्तारीकरण को लेकर विवाद, पुलिस की तैनाती। दिल्ली उत्तर रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह को हटाया गया। पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कार्रवाई। पुष्पेश और आर त्रिपाठी बने नए डीआरएम। दिल्ली स्टेशन महानिदेशक महेश यादव को भी हटाया गया। पैसेंजर सर्विस के सीनियर डिविजनल कमिश्नर मैनेजर कमर्शियल मैनेजर आनंद मोहन का भी तबादला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 15 दिनों बाद अधिकारियों पर गिरी गाज। महाकुंभ जाने के लिए जुटी थी यात्रियों की भारी भीड़। भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत की हुई पुष्टि। यूपी के लखनऊ में रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर लीक में पुलिस का एक्शन। रेलवे के 8 अधिकारी और लोको पायलट अरेस्ट, सभी का मेडिकल कराया गया। पूर्व मध्य रेलवे की विभागीय परीक्षा में धांधली का मामला, सीबीआई ने छापेमारी कर हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट के पास से जब्त किए। दिल्ली में पुलिस की तरफ से चलाया गया विशेष जांच अभियान। रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक पुलिस ने गश्ती अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी विशेष जांच में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्ती में आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। दिल्ली के सभी इलाकों में रात्रि गश्ती में करीब 2000 जवान सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। यूपी पुलिस को मिला एक और अवार्ड। दिल्ली के फिकी ऑडिटोरियम में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए देश भर में मिला पहला स्थान। त्रिनेत्र ऐप के लिए यूपी स्टाफ को भी अवार्ड। ग्वालियर में 7 मंजिल इमारत में देर रात धमाका, कई फ्लैट्स धराशायी, 2 लोग झुलसे, इलाज जारी। लखनऊ में तेज रफ्तार टाटा सूमो ने डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। डोडा के ऊपरी इलाकों में 2 दिन से लगातार बर्फबारी, सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ बर्फ हटाने में जुटी। भारी बर्फबारी के बाद बुद्धल, माहौर, गुल सड़क हो गई थी जाम। एनएसई ने सभी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन चेंज करने का ऐलान किया। अब गुरुवार की बजाय सोमवार को एक्सपायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। अगले 4 महीने तक लागू रहेगा नियम। घटने लगे कच्चे तेल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $70 के पार। भारत में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में नहीं आया कोई बदलाव। ओरिएंट सीमेंट में 72.8% स्टेक खरीदेगा अंबुजा सीमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। अक्टूबर 2024 में अडानी ग्रुप ने किया था 8100 करोड़ का बाइंडिंग अग्रीमेंट। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी बेलराइज इंडस्ट्रीज। आईपीओ से 2150 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। सेबी ने दिया अप्रूवल। जियो पेमेंट्स बैंक के 7.9 करोड़ शेयर्स खरीदेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जेएफएसएल ने एसबीआई से की 105.54 करोड़ में डील। जियो पेमेंट्स बैंक, जेएफएसएल और एसबीआई का जॉइंट वेंचर है। भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भेजा 24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी किया नोटिस। वोल्वो XC90 का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च। 1,03,00,000 रखी गई है गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में संबोधन भाषण में कहा, अमेरिका का दौर वापस आ गया है। ट्रंप ने साफ किया, जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। दोस्त हो या दुश्मन, टैरिफ से कोई समझौता नहीं। भारत हम पर लगाता है 100% से ज्यादा टैरिफ। ट्रंप ने कहा, उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 से 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप का बाइडेन पर हमला, कहा बाइडेन के कार्यकाल में घुसपैठ में इजाफा हुआ। हमने विकास रोकने वाले बाइडेन के कानूनों को बदला। ट्रंप ने कहा, मैंने पद संभालते ही सभी फेडरल भर्तियों, नई फेडरल नीतियों और विदेशी सहायता पर तुरंत रोक लगा दी। मैंने बेवकूफी भरा ग्रीन न्यू स्कैम को भी खत्म कर दिया। वॉरेन बफेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर गहरी चिंता जताई। बोले, ये युद्ध जैसा कदम, टैरिफ वस्तुओं पर एक प्रकार का टैक्स। 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 265 रनों का लक्ष्य। 49वें ओवर में टीम इंडिया ने मैच जीता। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी कंगारू टीम। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने भी अच्छी पारियां खेली। विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पहले शिखर धवन के नाम था 701 रन का रिकॉर्ड। विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में दूसरे नंबर पर। रिकी पॉन्टिंग के साथ 160 कैच लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। महिला जयवर्धने ने 218 कैच के साथ नंबर 1 पर बरकरार। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड। चारों आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने। आईसीसी वनडे इवेंट्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। रोहित ने 65 सिक्सेस पूरे किए। क्रिस गेल 64 सिक्सेस के साथ दूसरे स्थान पर। भारत के लिए मोहम्मद शामी ने 3 विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अक्षर पटेल और पांड्या के खाते में 1-1 विकेट।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत से टूटा पाकिस्तानियों का सपना। भारत के जीतने से दुबई में होगा टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला। स्टेडियम के रेनोवेशन में लगा 128 करोड़ रुपए का नुकसान। इंदौर में तिरंगा लहराकर लोगों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। खुशी में जमकर नाच गाए लोग। यूपी के कानपुर में भी लोगों ने भारत की जीत का जश्न मनाया। फैंस ने जमकर पटाखे चलाए, भारत की जीत पर नारे भी लगाए। यूपी के मेरठ में भारत की जीत के बाद झूमते नजर आए फैंस। सड़कों पर भारी संख्या में समर्थक जुटे, जीत की खुशी में पटाखे चलाए। जम्मू में टीम इंडिया के फैंस ने सड़कों पर उतरकर जीत की खुशी जमकर मनाई। लोगों ने पटाखे चलाए। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जीत का राजकोट में भी जश्न मनाया गया। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस ने किया सेलिब्रेट। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मध्य प्रदेश के भोपाल में सैकड़ों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे। जीत की खुशी जमकर डांस के जरिए जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत का मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोगों ने सेलिब्रेशन किया। सड़कों पर उतरे क्रिकेट समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी भारत की जीत का बजा डंका। हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट फैंस ने जीत का जश्न मनाया। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर जश्न मनाया जीत का। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारत की जीत पर खुशी जताई। कहा, आज हमारा देश, हमारा गौरव, भारत फाइनल में है, हम फाइनल भी जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जीत पर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की तारीफ की। कहा, उनकी कप्तानी में भारत फाइनल में पहुंचा। विराट कोहली को उनकी बैटिंग के लिए शुभकामनाएं। क्रिकेटर एस श्रीसंत ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पूर्व क्रिकेटर सरनदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत को लेकर कहा कि ये बड़ी जीत है, हमने विश्व कप का बदला लिया। टीम को जीत पर बधाई। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने जीत पर टीम को शुभकामनाएं दी। कहा, अब हम फाइनल भी जीतेंगे और हमारी टीम चैंपियन बनकर आएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भारत के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी। कहा, पिछले हार का बदला लिया, अब टीम फाइनल जीत के आए, दिल से यही दुआ, चक दे इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। पाकिस्तान के गद्दाफी मैदान में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। T20 टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बाहर। वनडे टीम की कमान रिजवान के हाथों में दी गई। सलमान अली आगा को दी गई T20 टीम की कप्तानी। शाबाद खान टीम के उपकप्तान बनाए गए। हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी को टीम में जगह। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मई 2021 में हुई थी गिरफ्तारी।